नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2018 में जो लोको पायलट एग्जाम मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। परसेंटेज के पार्ट 3 पढ़ेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आएगा। तो बिना देरी के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 91 अंक, स्पेनिश में 70 में से 63 अंक और जापानी में 50 में से 44 अंक प्राप्त किए। तो उसके द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत क्या था। प्रतिशत में निकालने क्वेश्चन पूछ रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जो भी अंक आएगा उसको ऊपर में लिखेंगे और जो भी डाटा आएगा उसको नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक, 80 में से 72 अंक। आगे क्वेश्चन क्या देगा, 100 में से 91 अंक। आगे क्वेश्चन दिया गया आपका 70 में से 63 अंक। आगे क्वेश्चन दिया गया 50 में से 44 अंक। अब डाटा कितना दिया गया आपका, 80 दिया गया है प्लस 100 दिया गया है प्लस 70 दिया गया है प्लस 50 दिया गया है। अब इनको जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 72, 91, 63 और 44। आपका ये हो जाएगा 270 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 100 और 80 180 हो जाएगा आपका, और 70 250 हो जाएगा, 250 और 50 300 हो जा रहा है। ठीक है। और प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका, 3 9 27 हो जाएगा 0। तो कहीं ना कहीं 90% निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 90% हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। तो ऐसे कितने % बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एलपी में 31/8/2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। इस क्वेश्चन को उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन अगर दिए रहेगा पास दिए रहेगा और दोनों विषय में पास रहेगा। अगर तीनों इक्वल होगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 60% बच्चों को गणित पसंद है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 45% को विज्ञान पसंद है, 45% को विज्ञान पसंद है। और दोनों में आपका दिया गया 25% को गणित और विज्ञान आपका दोनों पसंद है। क्वेश्चन में दिया गया ये भी पसंद है, ये भी पसंद है और ये भी पसंद है। तीनों अगर इक्वल होगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 60 और 45 आपका कितना हो जाएगा, 60 और 45 आपका हो जाएगा 105। अगर 105 में अगर 25 माइनस करेंगे कितना निकल के आ रहा है आपका, 80%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 80%। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 80% हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एलपी में 31/8/2018 को पूछा गया। ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, यानी कि 18 मिनट एक दिन का। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में आपका 24 घंटे होते हैं। और एक घंटा में कितना मिनट होता है आपका, एक घंटा में 60 मिनट होता है। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 आपका कट जाएगा, आपका 3 6 18, 3 8 24। ठीक है। 6 से 6 कट जाएगा आपका, 2 चौके 8, 2 पचे 10। तो 5/4 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 4 एका 4, यानी कि 1.25%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 1.25% हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि a का 25% बराबर b है तो 160 का b% बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया एलपी सीबीटी 2 में 21/1/2019 को पूछा गया। ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपका 90% स्टूडेंट इसका आंसर गलत देते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि a का 25% यानी कि a का 25% बराबर b है
तो 160 का 20% बराबर होगा। यहाँ पर प्रतिशत का सिंबल है तो यहाँ पर प्रतिशत लगा देंगे, ठीक है। और प्रतिशत की जगह हम 1/100 लिख सकते हैं, इधर 1/100 से भाग देंगे। क्वेश्चन में दिया गया 160 दिया गया, तो इधर भी 160 का गुना कर देंगे और इधर भी 160 का गुना कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 का 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। ये 4 से कितना पे जाएगा, 4 चौके 16 0। यहाँ पर प्रतिशत का सिंबल बचा है तो 40% हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा, बराबर ये डाटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 40% इंटू ए, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, 100 के 1000% का 10% क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया LAP CBT 2 में 21/1/2019 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 100 के 1000% का 10%। प्रतिशत जो है हमेशा 2 जीरो को काटता है, तो यहाँ पर 2% है तो कहीं ना कहीं 2% 4 जीरो को काटेगा, ठीक है। 1 2 3 4, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आ रहा 100। या फिर प्रतिशत को हटा के आप 100 से भाग भी दे सकते हैं तो पर भी 100 ही निकल के आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, कोई संख्या 36 बढ़ाने के बाद अपने 109% के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया LAP CBT 2 में 23/1/2019 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, कोई संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को ही मान के चल रहा हूँ 100%, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, कोई संख्या 36 बढ़ाने के बाद अपने 109% के बराबर हो जाती है। 36 बढ़ाने के बाद यह संख्या 109% के बराबर हो जाती है। पहले 100 था, अब 109 हो जा रहा, तो ये कितने की वृद्धि हो रहा, 9% की वृद्धि हो रहा। और नंबर में आपका कितना वृद्धि हो रहा, 36 की वृद्धि हो रहा। प्रतिशत में तो 9% है और नंबर में ये 36, ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, 9 का 9, 9 चौके 36, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, तो वह संख्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कोई भी संख्या टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, वह संख्या क्या है, तो संख्या हो जाएगा आपका 400। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया LAP CBT 2 में 23/1/2019 को पूछा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, 3 संख्या है 1 2 और 3। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलना, इसमें कैलकुलेशन इजी होता है तो इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, यानी कि अगर 100 का 10% निकालेंगे तो 10 निकल के आएगा, यानी कि 100 में अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका, 90 निकल के आएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 20% कम है, अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 निकल के आएगा, यानी कि 100 में अगर 20 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या देगा आपका, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितनी प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। क्वेश्चन में दिया गया दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के कितना बढ़ाना चाहिए, 80 में 10 की वृद्धि करेंगे तभी जाकर 90 आएगा, यानी कि 80 में 10 की वृद्धि करेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा आपका 20 चौके 80, 20 पचे 100, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25, 25/2 निकल के आ रहा। 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 30% सेब बेच दिए और अभी भी उसके पास 630 सेब हैं, तो वास्तव में उसके पास कितने सेब थे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया LAP CBT 2 में 8/2/2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 30% सेब बेच दिए। टोटल तो हमेशा 100% होता है,
100% में अगर 30% बेचा गया तो शेष कितने की बचत हो रहा है आपका, शेष आपका 70% की बचत हो रहा। और नंबर में आपको कितना दिया गया, अभी भी उसके पास 630 सेब है। अब इसको सोल्व करेंगे, 70 से कितना पे जाएगा, 9 पे जा रहा, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा, 9 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, उसके पास कितने सेब थे। तो कोई भी संख्या टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करेंगे, डायरेक्ट 100% हो जाएगा। यहाँ पर 100 की गुना करेंगे तो 100 का 100, ये 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो इधर भी 100 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का 9, 2 0, 900 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वास्तव में उसके पास कितने सेब थे, तो 900 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 900 हो जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। 2018 में जो लोको पायलट एग्जाम मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे चैप्टर वाइज अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।